आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 7th कक्षा 7वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 34 आज की तिथि 25/11/2021। यहाँ विद्यार्थी का नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रकाश लाइट, वो चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, ख़त्म कंप्लीट हो चुका है। उसी चैप्टर का आज रिकॉल है, मतलब हमने क्या सीखा। अब जानेंगे कि हमने क्या सीखा इस पाठ में। अब तक आपने क्या सीखा? आपने सीखा ये कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसा है जी? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश जो है, लाइट जो होता है स्ट्रेट चलता है जी, बिल्कुल लाइक दी शूं शूं शूं, ऐसे सीधी रेखा में। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा। कोई भी रेखा लोगे कैसे भी तो सीधी रेखा में प्रकाश चलती है, बिल्कुल सुई सुई ऐसे। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट कहता है इसमें कि कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करती है। मान लो कोई भी सरफेस ले लो, तो जैसे हमारा कनकेव मिरर होता है ना, तो अवतल दर्पण, तो मान लो कि उसके अंदर वाला पार्ट कैसा होता है, बाहर वाला पार्ट तो पॉलिश होता है इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो अंदर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है ना, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ से लाइट आएगी। कोई भी सरफेस होगा जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, वो किस तरह से काम करेगा? दर्पण की तरह काम करेगा। चमकदार सतह होगा तो किस तरह से काम करेगा? आपका दर्पण की तरह काम करेगा। अगला पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है क्या? जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक यानी कि रियल प्रतिबिंब कहलाता है, या कहते हैं। जो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, रियल जो होगा, रियल इमेज कहाँ होगा जी? रियल इमेज कहाँ लेंगे हम? किसी पर्दे पे, मिरर पे ले लेंगे इसके। ठीक है, स्क्रीन पे प्राप्त कर लेंगे। और जो हमारा वर्चुअल इमेज होगा वो कैसा होगा जी? वो स्क्रीन पे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। 5वां पॉइंट कहता है क्या? कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। जैसे ये मान लीजिए कि आपका एक समतल दर्पण है। ठीक है, ये कोई सीधा दर्पण है आपका। इस दर्पण के सामने आप इस तरीके से खड़ा हो जाइए। ठीक है, यहाँ आप खड़ा हो जाइए। क्या देखेंगे आप कि जितना बड़ा आप है उतना ही बड़ा आपका इमेज बना हुआ है। ठीक है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम हायर क्लासेस में HO लिखते हैं और हाइट ऑफ इमेज को हम क्या लिखते हैं? HI लिखते हैं। ये मेरा हाइट ऑफ इमेज है HI और ये मेरा HO है, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जो दूरियाँ यहाँ होगी वही दूरी यहाँ होगी। जितना दूरी पर आप मिरर से खड़े होंगे उतना ही दूरी पर अंदर इमेज का फॉर्मेशन है, इमेज बनेगा। ठीक है, उसी बात को पढ़ लेते हैं। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है या आभासी होता है, मतलब वर्चुअल होता है आपका, आभासी होता है, तथा वस्तु के समान आकार का होता है। जितने बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने आप खड़े हैं, वस्तु कोई भी है। ठीक है, वस्तु में आप अपने आप को खड़ा हो जाइए। ठीक है, अपने आप को खड़ा कर लीजिए मिरर के सामने, प्लेन मिरर जो रोज़ घर में आप कंघी करते हैं ना देखते हुए समय। ठीक है, उसके सामने खड़े होकर आप देख लीजिए कि आप आगे बढ़ते हैं तो क्या आपका इमेज आगे बढ़ रहा है, आप अगर पीछे जा रहे हैं तो क्या इमेज आपका पीछे बढ़ रहा है। जितने बड़े आप है उतना ही बड़ा आपका इमेज बन रहा है। ये सब आप खुद से एक्टिविटी घर पर करके देख सकते हैं। ठीक है, साथ में एक और चीज़ आप देखेंगे क्या कि अगर ये मिरर है, मिरर के सामने आप इस तरीके से खड़े हैं। ठीक है, खड़े होने के बाद आप मान लीजिए कि ये वाला राइट हैंड है आपका, राइट हैंड है और इधर आपका इस तरीके से खड़े हैं। तो अगर आपका इसका राइट है, ठीक है, अगर आपका इसका राइट है तो इधर भी आपका राइट ही हैंड इस तरह से
खड़ा हुआ दिखेगा। पर इसमें होता क्या है कि अगर आप राइट हैंड इधर से खड़ा कर रहे हैं तो ये मेरा मिरर है, ये मेरा मिरर है, और ये आप है, कोई बॉय है, ठीक है। तो आप पर राइट इधर है आपका, मान लीजिए राइट है, अगर इधर आपका राइट है और इधर आपका लेफ्ट है उस साइड को, ठीक है, इस साइड को आपका राइट है और इस साइड को आपका लेफ्ट है। पर अगर आप मिरर की तरफ खड़े हो जाते हैं इस तरफ को, यहाँ पे अगर खड़े हो जाते हैं मिरर की तरफ, तो क्या हो जाएगा कि ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो राइट है वो मिरर के लेफ्ट की तरफ अपीयर हो रहा है, मतलब लेफ्ट की तरफ दिख रहा है, और जो आपका लेफ्ट है वो मिरर के राइट हैंड साइड की तरफ दिख रहा है। ये जो पॉइंट है ये आपके छठे में बताया गया है, छठे में यही बात बताई गई है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की वस्तु का बाम भाग प्रतिबिंब के दाईं दक्षिण भाग तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब के बाएं भाग दिखाई देता है, ठीक है। सातवां पॉइंट की बात करते हैं हम। सातवां पॉइंट क्या कहते हैं कि अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब को दर्पण से बहुत पास रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और अवतल बनता है। पॉइंट 8 कहता है कि उत्तल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा आकार में बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये सातवां और आठवां पॉइंट आप याद कर लीजिए, ठीक है। सातवें पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, इसको यहाँ से अवतल दर्पण की ये मार्क कर देता हूँ इसको इस तरीके से, और इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है जी, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और ये बनता है, ठीक है। और इसको मैं मार्क करता हूँ यहाँ से, इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा, आभासी, ठीक है। ये मार्क करता हूँ मैं बी इस तरीके से, ठीक है। ए और बी मार्क करता हूँ, ठीक है। सातवां और आठवां पॉइंट ए और बी। इसे मार्क करने से क्या होगा फ़ायदा कि जब आप एक क्वेश्चन, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन बना हुआ है, इमेज बना हुआ है कि कनकेव में किस तरह से, कन्वेक्स में किस तरह से, मतलब अवतल में किस तरह से इमेज बनता है, उत्तल में किस तरह से इमेज बनता है, ठीक है। जो ऊपर ए और बी मार्क किया था वो आपको यहाँ लिखना है। ए वाला जो पोर्शन लिखना था यहाँ लिखना है सब में, यहाँ यहाँ यहाँ, और बी वाला जो था वो यहाँ लिखना है। ये कैसे काम करता है, अवतल दर्पण की तरह काम करेगा, ये उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा, ठीक है। ये आंतरिक जो सतह है, आंतरिक सतह कैसे काम करेगा जी, ये अवतल दर्पण की तरह, इस तरह से अवतल दर्पण की तरह कैसे काम करेगा, ये वाला काम करेगा ल, ये कैसे काम करेगा, अवतल दर्पण की तरह काम करेगा। और ये जो बाहरी वाला बात है ये कैसे काम करेगा, उत्तल, बाहरी वाला कैसे काम करेगा, उ आधा त अल, उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। तो ये मेरा हो गया था ल, ये हो गया था मेरा ए, और ये मेरा था बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वर्कशीट आप कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे लिख के, और यहाँ पे लिख के उसके इमेज के बारे में लिखना है कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस तरह का नेचर होगा। तो वो आप लिख लेंगे कि जो इसके अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कौन सा बनेगा जी, यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से वीडियो को पॉज करके आप उसमें किस तरह दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बन सकता है, तीनों में लिखना है जी, ठीक है। ये ए कॉलम के तीनों में लिखना है। और ये उत्तल दर्पण वाला में यहाँ पे द्वारा सीधा, आभासी तथा, सीधा आभासी लिख दो, आकार में छोटा भी लिख सकते हो, ये पूरा लिख देंगे इसमें बी में, ये बी कॉलम था ना उसमें लिख देंगे। इस तरीके से आपका वर्कशीट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ आपको लिखना है ए कॉलम वाली बात, और यहाँ लिखना है आपको बी कॉलम वाली बात, यानी यहाँ पे आपको सातवां पॉइंट लिखना है और यहाँ पे आठवां पॉइंट लिखना है, ये तीनों में यहाँ पे पूरा और यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वर्कशीट कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। वीडियो को देखने